हालेलुया, हालेलुया। एक बार सबको फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। और हमारे लिए ये थोड़ा यूनिक है क्योंकि हमारे यहाँ जो मॉर्निंग का जो सेशन होता है वो मैक्सिमम 10 बजे होता है। हालेलुया। परंतु मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि वाकई में आप लोग बहुत अच्छे लोग हो जो इतने 7:30-8 बजे के बीच में आप यहाँ उपस्थित हैं। आमेन, हालेलुया। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा होता तो शायद आते या नहीं आते खुदा जाने, लेकिन आप लोग वाकई में ब्लेसेड लोग हो जो इस समय को परमेश्वर को महत्व दिए और परमेश्वर का आदर किए। परमेश्वर के लोग आपसे खुदा प्यार करता है। हालेलुया। और अब परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, वचन के ज्ञान को प्राप्त करेंगे। जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत एक स्रोत है, जिंदगी को अच्छी तरीके से जीने के लिए या लाइफ को सूटेबल बनाने के लिए और शत्रु को हमारे ऊपर प्रभुता नहीं होने के लिए परमेश्वर का वचन एक जीवित कलाम हमें ज़िंदगी देता है। इसलिए इस वचन के अंदर, इस वचन के भीतर जाने से पहले हम अपने हृदय को तैयार करेंगे, अपने देह प्राण आत्मा को समर्पित करेंगे कि यीशु मसीह हमसे स्वयं बात करे। मैं बोलूँ, वो बोले, ये बोले नहीं, परमेश्वर आपसे बात करे। और परमेश्वर जब आपसे बात करे मेरे प्रियो, तो आप उसकी स्वीटनेस आवाज़ को, उसके सुंदर वॉइस को आप क्लियरिटी से सुन सके। इसलिए इधर उधर मत देखना, मत सोचना। बच्चे खेल रहे हैं उसको इग्नोर करो, जाने दो। घर में क्या हो रहा है वो सब चीज़ों को साइड करो। अभी क्या होने वाला है इस चीज़ को माइंड करना है। हालेलुया। अपनी आँखों को बंद करें। हम आज के वचन को बोलने से पहले हम अपने जीवन को समर्पित करें। ये दिन आज पहली बार नहीं है, ये हर दिन आएगा। हर दिन ऐसा रीत के अनुसार चलता रहेगा। हर रविवार आएगा, हर क्रिसमस आएगा, हर ईस्टर, गुड फ्राइडे और नाना प्रकार का पर्व आता और जाता रहेगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि खुदावंत हमारे ज़िंदगी के अंदर में एक अद्भुत काम करे और हमारा उद्धार हो जाए। और जिस दिन हमारा उद्धार हो जाएगा हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। अपनी आँखों को बंद करें। हम छोटे हृदय से उस खुदा का धन्यवाद करें। हे परमेश्वर, मैं आपके सम्मुख आती हूँ। खुदा बाप, आपने भोर का प्रकाश दिखाया, नया दिन दिखाया। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ना जाने पृथ्वी पे कितने लोग, अनगिनत लोग मृत्यु के साए तक पहुँच गए, नाना प्रकार की दुर्घटना और मृत्यु से चले मिटे। लेकिन परमेश्वर, जो तेरा भय मानता है वो सियोन पर्वत के समान है। परमेश्वर, जो तेरा भय मानता है वो एदोनाई परमेश्वर, तेरे सम्मुख रहने वाले लोग हमेशा जय जयकार की ध्वनि तुझ तक सुनाई देने पाए। पवित्र आत्मा, जीवित परमेश्वर, मैं आपके नाम को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। खुदा, दिल की गहराई से और अपने टूटे हृदय से इस भोर के समय में, इन सवेरे के बेला में खुदा बाप, हम आपको समर्पित करते हैं। परमेश्वर, आकाश के नीचे लोगों के बीच में और कोई दूजा है ही नहीं जो आदर के योग्य है। केवल तू ही परमेश्वर है, केवल तू ही खुदा है, क्योंकि तू ही ने हमें बनाया है। हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने सर को आपके सम्मुख झुकाती हूँ। खुदा, हम में से जितने यहाँ बैठे हैं, अगर किसी ने भी कोई भी जाने और अनजाने में गुनाह, अधर्म, पाप किया है मन, वचन, कर्म के द्वारा, ए आसमानी बाप, उन सबों को तू क्षमा कर दे। और जब तेरे पवित्र कलाम के करीब हम आते हैं, तेरे जीवन के और एक चिट्ठी को जब हम पढ़ते हैं प्रभु, तेरे प्यार को जब पढ़ते हैं खुदा, तो हम तेरे सामने ना और एकदम पवित्र होने पाए। परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा पिता, तू हम पे दया कर। परमेश्वर पिता, जो वचन में लेके आ रही हूँ वो मेरी बुद्धि से नहीं, मेरे ज्ञान से नहीं, मेरे बल से नहीं, मेरी शक्ति से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होके मैं यहाँ पे कहने पाऊँ। ऐ परमेश्वर, तू मेरे शब्दों को, ऐ मेरे खुदा, तू मेरे ज़बान को अपने वेदी के अंगारे से
छू लेना। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरी छोटी सी दासी जब इस जगह पे खड़ी होती हूँ, पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ मेरे अंदर कार्य करने पाए और एक अद्भुत प्रकाशन से, अद्भुत रेवलेशन से खुदा बाप आप मुझे भर दीजिए यीशु के नाम में। प्रभु मैं अपने आप को नम्र और दीन करती हूँ। परमेश्वर मैं अपने आप को नम्रता में लाती हूँ ताकि खुदा तेरा उपस्थिति हमें हमारी भलाई को दिखाने पाए। परमेश्वर एक बार फिर से आपको आदर देती हूँ, आपको दंडवत करती हूँ, आपको नमन करती हूँ। खुदा आपका धन्यवाद हो। निश्चित तौर से आप वचन के माध्यम से लोगों से बात करने जा रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदा सब बातों को और मौसम को भी तू अपने नियंत्रण में रखना। खुदा बाप हर बातों में आपको धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर सच में वाकई बहुत ही आदर के योग्य है और आप लोग भी बहुत ही ब्लेसेड पर्सन हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। कल का वचन सबको याद है? हालेलुया, याद है? किसके विषय में हमने सीखा था कल? एक बार फिर से, एस्थर, ठीक है। आप उसको भूलना नहीं, याद रखना। और परमेश्वर आज हमसे नए वचन से बात करेगा और ये नया वचन हमें सिखाएगा कि हमको समर्पित रहना है। आमीन। जब मैं रात में यहाँ से गई डिनर करके, जब हम गए, हम लगभग 12 साढ़े 12 बज गया था हमको अपने बेड में जाने के लिए। और जब हम दुआ करी और उसके बाद दुआ करके जब सोने के लिए मैंने आँख को बंद किया, अदृश्य चीजें मुझे अटैक करने का कोशिश कर रहा था। आमीन। अदृश्य चीजें अटैक करने का प्लान कर रहा था, लेकिन उस प्लान को खुदा ने खंडित किया और हमें संभाल के रखा। आमीन। जब मेरे प्रियो आप बढ़ते हो, अपने समर्पण को करने से पहले अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि हम समर्पित करेंगे, हम सच में परमेश्वर की सेवा करेंगे, हम खुदा का इबादत करेंगे, हम नबूवत करेंगे, सडनली मिनटों में कुछ एक चीज़ें हमारे माइंड को अटैच करता है कहीं और चीज़ों के लिए। ठीक है, हमारे माइंड को कहीं और लेकर जाता है या हमारे भीतर कोई चीज़ें आने का प्रयास करता है। तो मैं आज इस सवेरे के समय आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हर एक शत्रु के अटैक को, हर शैतान की शक्तियों को, हर दुष्ट आत्माओं को, हर नाना प्रकार की जो मध्य आकाश में यहाँ पर पाया जाता है, वो सब शक्तियों को परमेश्वर आपके जीवन से खत्म कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें अच्छी नींद दिया, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का हर बात में हम धन्यवादी रहे। हम एक सब्जेक्ट को देखेंगे, हमको परमेश्वर के साथ समर्पण करना है और हमको किन चीज़ों में समर्पण करना है। मैं अपने किन चीज़ों को समर्पित करके खुदा के साथ चल सकती हूँ। कुछ लोग समर्पित करते हैं अपने जीवन को, कुछ लोग समर्पित करते हैं अपने बच्चों को। पुराने नियम में ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल और उदाहरण है। हम बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, हन्ना ने किया और बहुत लोगों ने किया, लेकिन हमको क्या समर्पित करना है और क्या लेके खुदा के साथ चलना है। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग धन को लेके चलते हैं, कुछ लोग घर को लेके चलते हैं, कुछ लोग पैसे को लेके चलते हैं, कुछ लोग सुंदरता को लेके चलते हैं। परंतु मेरे प्रियो, हमें क्या चीज लेके चलना है, और ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो चीज है, जब आप इन चीजों को लेके चलेंगे मेरे प्रियो, आपके जिंदगी के हर कांटे खुदा हटा देगा, आपका जिंदगी का हर समस्या चला जाएगा। कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह आ रहा है, और कई कहते हैं हम तो बचपन से सुन रहे पर अभी तक नहीं आया। हालेलुया। एक हमारे परिचय में थे, वो बोलते हैं मैं तो बचपन से सुन रहा हूँ यीशु आ रहा है, और मैं बुढ़ा हो गया और नहीं आया। हालेलुया। वो कब आएगा कोई नहीं जानता,
पर वो आएगा हम जानते हैं। हालेलुया। वो चोर के समान आएगा हम जानते हैं। चोर कब आएगा ये आप और हम नहीं जानते, वो कब आने वाला है ये हमको नहीं पता, पर तो चोर रैकी करता है, तहकीकात करता है, राइट करता है, घर के आसपास घूमता रहता है और आपको समझ भी नहीं आएगा ये चोर है। ठीक उसी प्रकार एक दिन सडनली अचानक से प्रभु यीशु आएगा और किसी को हवा भी नहीं लगेगा। तो क्यों ना उसके आने से पहले हम 3 बातों को समर्पित कर सके। ये 3 बातें हमारे अंदर और 6 बातों को खोलता है। आमीन हालेलुया। ये सब्जेक्ट को परमेश्वर ने मुझे 2021 में कोविड के समय में इस बातों को सिखाया था। आपको विश्वास नहीं होगा प्रियो, खुदा की महिमा के लिए एक बात बताती हूँ और आप लोग भी करना। जैसे मैंने बताया मेरा प्रोफेशन स्टाफ नर्स था, मैं एज ए नर्सिंग लेक्चरर बनकर मैंने वहाँ पढ़ाया। मेरे कई पढ़ाए हुए बच्चे आज एम्स में और बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जॉब में हैं। लेकिन जब कोविड आया और कोविड के समय में मैं प्रार्थना में बैठी, क्योंकि और तो कुछ करना नहीं है, घूम तो नहीं सकते, फिर तो नहीं सकते, कोरोना हो जाएगा, मर जाओगे, परिवार अधूरा हो जाएगा। आमीन। तो क्या करना है उस समय? करना है हमारे बनाने वाले को याद। हालेलुया। और ये जब हम याद किए तब मैं 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बाइबिल पढ़ती थी। आमीन हालेलुया। मैं पागल जैसे बाइबिल पढ़ती थी और जब मैं बाइबिल पढ़ती थी तो मैं नींद में रहती थी, तो भी मुझे नींद आता था, तब भी मैं बड़बड़ाती रहती थी। क्या बोलती थी? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठता है और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है। ऐसा बोल बोल के मैं मेरे घर में ऐसा वचन को बोल बोल के एक वेदी तैयार करी थी। आमीन हालेलुया। और जब मैं शादी जब मेरा हुआ तब हम एक रेंट में थे। आमीन। एक टेस्टमनी है, हम रेंट में थे और उस समय मेरा घर नहीं बना था। और जब हम रेंट में थे प्रियो, क्योंकि मेरे इन लॉज अलग सिटी में थे और हम अलग सिटी में रहते हैं, तो जब हम रेंट में थे तो रेंट में रहने के कारण और बहुत सारी समस्या हमको होती थी, परंतु मैं एक बात जानती थी कि मैं प्रार्थना करूंगी तो मेरे समस्या के ऊपर में मेरा परमेश्वर खड़ा हो जाएगा। आमीन हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो, पतरस जब पानी में चल रहा था तो चलने से पहले उसने यीशु को देखा। किसको देखा? यीशु को देखा। और बाइबल कहती है उन्होंने कहा होली गोस्ट, मतलब भूत है, राइट। उन्होंने कहा होली गोस्ट यानी कि सामने भूत है। पतरस यीशु को देखकर पानी में चलने के लिए तत्पर हो गया। एक एक्साइटमेंट आया कि अगर वो चल सकता है तो मैं क्यों नहीं चल सकती। तो उसी प्रकार जब वो पानी में चल रहा था, वो पानी को देख के नहीं घबराया, और लहरों को देख के नहीं घबराया, और तूफानों को देख के नहीं घबराया, क्योंकि तूफानों के ऊपर में ही तो यीशु था। हालेलुया। मैं कहना ये चाहती हूँ, रोग को देख रहे हैं कुछ लोग, रोग को मत देख बहन, रोग के ऊपर में चंगाई को देख। मृत्यु को देख रहे हो कुछ लोग, मृत्यु को मत देखो मेरे भाइयों, मृत्यु के ऊपर में जीवन को देख, या यूं कहूँ तो मृत्यु के ऊपर में तुम पुनरुत्थान को देखो। हालेलुया। हम उस खुदा को इबादत नहीं करते जो मर गया, हम उस खुदा को आदर नहीं देते जो चला गया, हम उस खुदा को इबादत देते हैं मेरे प्रियो जो मर के जीवित होकर पुनरुत्थान हो गया। हम रिजरेक्टेड खुदा के बच्चे हैं, हम पुनरुत्थित परमेश्वर की संतान है, हम एक ऐसे परमेश्वर की प्रजा है, हम एक ऐसे परमेश्वर का वाचा के बच्चे हैं। अगर हम सही समर्पण करके चले तो खुदा हमें
हमारे जीवन पे अद्भुत तरीके से खड़ा कर सकता है। हालेलुया। जब मैं बाइबल पढ़ती थी, मैं प्रार्थना करती थी और मेरे प्रार्थना का एक समय था, भोर को 3 से 5 मैं उठ के प्रार्थना करती थी। और ये बात मेरे पति को भी नहीं पता होगा और बहुत टाइम के बाद उनको शायद पता चला। और जब मैं प्रार्थना करती थी, आमीन हालेलुया, कई दुष्ट का शक्ति, कई शैतान की ताकतें मेरे दरवाजे को मार के जाता था, या कुछ ऐसी हरकतें जो वो शैतान करता है वो करता था। लेकिन मुझे इतना जरूर पता था, तू हरकत यहाँ कर रहा है लेकिन एक्चुअल काम वहाँ हो रहा है। तू यहाँ पर मेरी प्रार्थना को रोक रहा है, खुदा वहाँ मेरा मिनिस्ट्री को तैयार कर रहा है। तू मेरे लिए बॉन्डेजेस ला रहा है, मेरे लिए दिक्कत खड़ा कर रहा है। रात में दिक्कत है, सवेरे मेरी दिक्कत का समाधान है। रात में प्रश्न उठ रहा है, सवेरे परमेश्वर उत्तर दे रहा है। हालेलुया। मैंने प्लेटफॉर्म पे जब आया नहीं, मैंने बहुत प्रार्थना करी, घंटों आंसू बहा के मैं प्रार्थना करती थी। मेरे आस पड़ोस के लोगों को पता था कि ये प्रार्थना करती है। उसके बाद मैं 3 से 5 प्रार्थना करी, सवेरे 10 से 12, और 10 से 12 अगर कोई आ भी जाए, वो PM भी क्यों ना हो, मैं गेट नहीं खोलती थी, क्योंकि मेरे खुदा से बड़ा मेरे लिए पृथ्वी पे कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक भाई आता था कुछ चीज़ों को लेन देन करने के लिए, कुछ एक परिचित था। मैंने कहा सुनो, 10 से 12 नहीं आना, एक खुदा का समय है, आओगे तो वापस लौटोगे, दरवाजा नहीं खुलेगा। आपका परमेश्वर 3 चीज़ों को देखता है, और 3 चीज़ों को अगर आप खुदा को दे दोगे, खुदा अगला 6 चीज़ आपको दे देगा। हमको सिखाया गया है लेने से ज़्यादा अच्छा देना है, लेने से देना धन्य है, क्योंकि आपका परमेश्वर धन्य है। तो वो क्या 3 चीज है जो हम आज अपने जीवन में देखेंगे। एक बात को जब हम पढ़ते हैं तो दानियल की किताब में जब हम पढ़ेंगे, उसके 2 में, और उसमें इस प्रकार कहता है, 3 में, और उसमें इस प्रकार कहता है, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनेगो का परमेश्वर। आमीन। राजा नबूकदनेस्सर को सब लोग जानते हैं, ये बेबीलोन का राजा था। बाबेल सुने होंगे ना, उत्पत्ति में बाबेल एक ऐसा शहर था, एक ऐसा बेकार जगह था, एक श्रापित जगह था। आमीन। बाबेल एक श्रापित जगह था, जैसे कि यहरियो एक श्रापित जगह है, वैसी बाबेल एक क्या था, श्रापित जगह था। जब बाबेल की मीनार को बनाया जा रहा था, जब बाबेल शहर में मीनार को खड़ी करा जा रहा था, वहां पर परमेश्वर ने भाषाओं में गड़बड़ी डाला, भाषाओं में गड़बड़ी आया। वो उसका नहीं समझ रहा, वो उसका नहीं समझ रहा, ये इसका नहीं समझ रहा, ये उसका नहीं समझ रहा। भाषा में गड़बड़ी कौन डाला? भाषा में गड़बड़ी परमेश्वर ने डाला। लोगों को लगा कि हम यहाँ से बाबेल शहर से एक मीनार बनाएंगे और ये मीनार हमें खुदा तक लेके जाएगा, परंतु उनको समझ नहीं आया और परमेश्वर की शक्ति को तुम मीनार से तुलना नहीं कर सकते, और परमेश्वर के प्रेम को तुम किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते। और बाबेल की मीनार हो या कुतुब मीनार क्यों ना हो, तेरा खुदा इतना छोटा नहीं, उसका हाथ इतना छोटा नहीं, उसका प्यार इतना छोटा नहीं कि वो हमारा उद्धार ना कर सके। बाबेल के मीनार को बनाने के समय गड़बड़ी आ गया, बाबेल के मीनार को बनाने के समय भाषाओं में गड़बड़ी आया, लेकिन नया नियम में, पुराना नियम में भाषा में गड़बड़ी था, नया नियम में खुदा ने एक ही भाषा दिया, वो होता है अन्य भाषा। पुराने नियम में भाषा में डिफरेंट भाषा है, लेकिन नया नियम में एक ही भाषा है, वो है स्वर्गीय भाषा। हालेलुया, हालेलुया। अब राजा नबूकदनेस्सर पुराना बेबीलोन को प्रेजेंट में इराक बोलते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, पुराना जो बेबीलोन था, जहां राजा नबूकदनेस्सर रहता था, वहीं से बंदुआई से निकली थी कल की रानी एस्थर,
और वही के बंधुआई के लोग ये तीनों और दानियल भी है। ये पुराना बेबीलोन को आज का प्रेजेंट का इराक बोला जाता है। हालेलुया। तो बेबीलोन का जो राजा था वो सैल्यूट कर रहा, बोलता है यार शद्रक मेशक अबेदनेगो आई सैल्यूट यू, तेरा परमेश्वर सच में ग्रेटफुल है। हालेलुया। हमको देख के लोग ये ना कहें क्या तेरा परमेश्वर यही है क्या जो तुझे ऐसा बना दिया? वाकई में तेरा परमेश्वर ऐसा है क्या जो तुझे ऐसा बना दिया? तूने अब ये क्या किया? ऐसा आपका एक टेस्टिमनी या गवाही खराब नहीं होना है, परंतु शद्रक मेशक अबेदनेगो को कहता है खुदा के बंदे को एक राजा जो राज सिंहासन में है, जो बेबीलोन के ऊपर में राज कर रहा है, वो कहता है सच में मैं मान गया शद्रक मेशक तेरा परमेश्वर वाकई में धन्य परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर छोटा नहीं, वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो इतनू सी है या जिसको आप तिजोरी में रखो या चाबी लगा के लॉकर में, अलमारी में या पलंग में या पेटी में डालो। मेरे प्रियो, वो उसका ऐश्वर्य, उसका वैभव, उसकी गरिमा अगम्य है। लोग कहते परमेश्वर स्वर्ग में है। नो नो नो, दिस इज टोटली रॉन्ग। वो स्वर्ग में नहीं रहता, स्वर्ग परमेश्वर में रहता है, क्योंकि स्वर्ग में ऐसी शक्ति नहीं जो मेरे खुदा को संभाल सके, परंतु मेरा खुदा स्वर्ग को हैंडल करता है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग खुदा के अंदर है और खुदा हमारे अंदर है। सीना ठोक के बोलना, मेरा यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं रहता, स्वर्ग यीशु में रहता है। और हम इतने परिपक्व और धन्य लोग हैं कि पूरा कायनात बनाने वाला हमारे भीतर रहता है। तो राजा नबूकदनेस्सर के समय ऐसा आदेश निकला था और उन्होंने एक प्रतिमा को बनाया था, इन द सेंस खड़े करा था, ठीक है। लेकिन वहां पर यहूदी लोग जो राजा हिजकिय्याह के समय 70 साल की गुलामी में थे। राजा हिजकिय्याह कब था? यशायाह नबी के समय का राजा था। ये यही वाला यशायाह है जो पुराने नियम के 4 बड़े भविष्यवक्ता थे, यशायाह, हिजकिय्याह, दानियल, यिर्मयाह। ये 4 बड़े भविष्यवक्ताओं के बीच में यशायाह नबी था और वो यशायाह नबी के समय राजा हिजकिय्याह के गलती के या यूं कहूं तो उसकी करतूत के कारण उसकी प्रजा या उसका आने वाला जनरेशन पीढ़ी 70 साल की गुलामी में चला गया। राजा नबूकदनेस्सर के समय में ये लोग गुलामी में थे। राजा ने खड़ा कर दिया प्रतिमा और राजा ने आदेश निकाला जो कि उसको ये करे उसी को क्या होगा? बचाया जाएगा, वरना उनको हम आग के भट्टी में डाल देंगे। हालेलुया। और अगर मैं अभी आपको बोलूं, अगर तुम यीशु मसीह का नाम ले तो तेरा गला काटूं तो मेरे ख्याल से 90% लोग भाग जाएंगे, है ना। आपको पता है मैं जिस जगह से आती हूँ परक्यूशन बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ मारा नहीं जाता है, कत्ल किया जाता है। छत्तीसगढ़ का नाम आप लोग सुने हो तो ये बात भी जानना ज़रूरी है कि हम जिस स्टेट से आते हैं वहाँ पर जिंदा जिंदा जला देते हैं, जिंदा जिंदा दफना देते हैं, मारा जाता है। हम ऐसे राज्य से आए हैं जहाँ पर अगर कोई प्रभु में है और अगर वो मर गया तो उसको कब्रिस्तान नहीं मिलता है, दफनाने के लिए बॉडी को नहीं देते। 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर बॉडी पड़ के सड़ता है, लेकिन उसको दिया नहीं जाता। क्यों? विरोध है, सताव है। लेकिन मेरे प्रियो, ये सताव में भी उनका 3 चीजों का समर्पण है। ये 3 बातों का समर्पण उनके मृत्यु के बाद में भी उनको नया जीवन दे देता है। हालेलुया। तो ये जब राजा नबूकदनेस्सर
प्रोफेसर था, इसने बनाया, अनाउंस कर दिया ढिंढोरे लो, और जितनी प्रजा के लोगों थे उनको बता दिया गया ये हो रहा है और इतने ऐसा ऐसा करना है, और जो नहीं करेगा उसको आग की भट्टी में डाला जाएगा। और यहूदी बड़े कट्टर होते हैं, हम लोग कॉम्प्रोमाइज करके जीते हैं, लेकिन यहूदियों की परंपरा है कुछ भी हो जाए सर नहीं झुकाएंगे। हालेलुया। यहूदी लोग अपने खुदा के अलावा किसी के आगे नहीं झुकते। यही क्वालिटी मर्दकाई में था, खुदा के अलावा किसी के आगे नहीं झुका। यही क्वालिटी इन तीनों के अंदर है, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के अंदर है। ये तीनों, और दानियल चौथा व्यक्ति, ये तीनों खुदा के अलावा कभी किसी के आगे दंडवत नहीं करेंगे। चाहे परिस्थिति बिगड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तू आग में डाल, तू पानी में डाल, तू डुबा दे, हमारा परमेश्वर इतना शक्तिशाली है कि वो आग को भी बुझा सकता है। तू आग डाल, मेरा खुदा पानी डालेगा। तू गड्ढा खोद, मेरा खुदा सीढ़ी लगाएगा। तू पानी डाल, मेरा परमेश्वर स्वर्ग से आग गिराएगा। कहने का तात्पर्य, लोग आपका बुरा करें, करने दो। इफ़ यू डोंट माइंड मत करो। वो बुरा कर रहा है, आप दुआ करो। वो गलत कर रहा है, आप प्रार्थना करो। वो बिगड़ गया है, मत कोसो। मेरी बहनों, मेरी माताओं, अपने बच्चों को मत कोसो, अपने पति को मत कोसो, अपने परिवार को मत कोसो। खुदा ने तुम्हें कोसने के लिए नहीं रखा, खुदा ने तुम्हें इसीलिए रखा है क्योंकि तू उसके लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। तू उसके लिए आंसू बहा, क्योंकि जब तू आंसू बहाएगी, जब तू प्रार्थना करेगी, जब तेरे मुंह से निकलेगा यहोवा भला है, आपको पता है स्वर्ग का सिंहासन हिलने लगेगा। क्योंकि प्रार्थना की जो आग है, वो धुआं जब उठेगा, स्वर्ग का परमेश्वर नीचे देखेगा और कहेगा, ओके अच्छा, पिपलोद के इस गांव में इस नाम की बहन खुदा को इबादत कर रही है, और तू जा जिब्राइल उसकी प्रार्थना का उत्तर देखिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब राजा के पास खबर आ जाता है, विरोधी लोग, ये तीन लोग बोलते हैं हम नहीं झुकेंगे। हाँ, क्यों नहीं झुकोगे? मैं तो राजा हूँ, ये मेरी प्रजा है, झुकना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं ना कि एक राजाओं का राजा ऊपर है, एक सेनाओं का सेना ऊपर है। हम उसी के सम्मुख झुकेंगे, चाहे गला कटे, सर कटे, लहू निकले, हमारा सिर केवल यीशु के लिए झुकना है। क्योंकि आकाश के नीचे लोगों के बीच में और एक ही परमेश्वर है जो हमको बचाया। अब इन लोगों का ताकत देखो, ये कहते हैं राजा तू आग में डालना है डाल दे, हमारा परमेश्वर हमको आग से बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। क्योंकि ये विश्वास आया कहाँ से? सुसमाचार नहीं था उस समय। 4 सुसमाचार मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना नहीं था, पौलुस नहीं था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं था, यीशु मसीह तो आया ही नहीं था, 3000 साल बाद आया। तो था क्या? था इनके पास व्यवस्था। व्यवस्था की चीजें इनको व्यवस्थित किया, और आज हमारे पास जीवित वचन है, वाचा का संदूक है, मन्ना है, परंतु हम आज अव्यवस्थित है क्योंकि हम खुदा के प्रेम को नहीं जाने। अब इनको डाला भी गया, और राजा का आदेश था 7 गुना बढ़ा दे, 7 गुना आग की धधकती लौ में इनको डाला गया। आपको लोग 7 जगह से भगाएंगे, भाग जाना, 14 जगह से तुम्हारा छुटकारा आएगा। 7 तरीके से लोग तुमको सताएंगे, सताने दो, 70 जगह से छुटकारा आएगा। अगर 7 लोग तुमको तरसा रहे हैं, तड़पा रहे हैं, तुमको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, घसीट रहे हैं, अदालतों में ले जा रहे हैं, स्टेशन में ले जा रहे हैं, चले जाना। क्योंकि नया नियम में भी एक स्टेफनुस था, एक ऐसा शहीद व्यक्ति था जिसने
इतिहास रचा और स्टेफनुस जो कि चुनाव हुआ चेलों के माध्यम से, और 12 चेलों में चुनाव होने वाला 7 चेलों का एक चुनाव हुआ। वो 7 चेलों में स्टेफनुस था और वो स्टेफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वचन की शिक्षा देकर और लोगों को समझाकर कि भाई यीशु मसीह पृथ्वी में तेरे लिए आया, इस बात को कहते कहते वो शहीद हो गया। हालेलुया। इसलिए सताओ से मत डरो, खुदा की रूह से डरो। हालेलुया। पृथ्वी में किसी को मारने का अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया, क्योंकि जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। अब ये लोग क्या किए, इनको 7 गुना धधकती भट्टी में डाल दिया गया, और आपको मालूम है डालने वाले लोग जल के मर गए और 3 बिचारे गार्डन में घूम रहे थे, आग की गार्डन में। हालेलुया। डालने वाले जल के मर जाते हैं, डालने वाले उस लपेट में आ जाते हैं और मर जाते हैं, लेकिन ये 3 लोग पता है आग की भट्टी में टहल रहे हैं। और नबूकदनेस्सर उठा होगा पानी से, और हो सका गुलाब जल, और जो जो जल रहा होगा सबसे आंख धोया, बोला होगा मैं क्या देखता हूँ, मुझे 3 डाले 4 दिखता है। तो कोई बोलता हाँ मुझे मनुष्य के पुत्र के समान कोई दिख रहा है जो टहल रहा है। मनुष्य का पुत्र तो 3000 साल बाद आने वाला था। तो ये आग के भट्टी के गार्डन में कौन है? ओ परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर। दृश्य तरीके से वो परमेश्वर दिखता भी है, करता भी है, चलता भी है, वो बोलता भी है। आमेन, हालेलुया। और जब राजा झुलझा उठा और देखने लगा, अरे बाप रे, ओ माय गॉड, ये हो क्या गया? डाले तो 3 थे, दिखता 4 है। ये राजा के दिमाग का नस ढीला पड़ गया। क्यों ना? क्योंकि वो चौथा व्यक्ति यीशु मसीह है जो अपने लोगों को सुरक्षा दे रहा था। वो चौथा व्यक्ति परमेश्वर का बेटा है जो अपने लोगों को प्रोटेक्शन दे रहा था। मेरे प्रिय लोगों, वो चौथा व्यक्ति आपका खुदा है। वो चौथा व्यक्ति पवित्र आत्मा है। मेरे प्रिय कलीसिया, पिपलौद के लोग, इस बात को जानो कि आपका परमेश्वर आपका सुरक्षा है। हालेलुया। और बढ़िया टहल रहे हैं, यूं टहल रहे हैं जैसे बहुत सुंदर गार्डन में आइसक्रीम खा रहे हैं। कौन सा आइसक्रीम? आग का आइसक्रीम, लपेट का आइसक्रीम। लेकिन यशायाह 43 में बोलता है, जब तू जल में होके चले और तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग में चले तो उसकी जो चिंगारी निकलेगी, उसकी जो लौ निकलेगी, और तुझे जला नहीं सकेगी। आप अगर कहीं भी रहो, किसी भी स्थान में रहो, किसी भी जगह पे रहो, अगर परमेश्वर का फेवर और सही तरीके का समर्पण है, तो मेरे प्रियो, आग बरसे, ओला बरसे, बारिश हो, तूफान हो, अकाल हो, समाप्ति हो, मृत्यु आए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, तेरा परमेश्वर तेरे लिए कार्य करेगा। हालेलुया। आपको पता है मैं पेंतीकॉस्टल परिवार से हूं, इसलिए धीरे प्रचार नहीं हो सकता। आमेन। मैं पेंतीकॉस्टल हूँ और पेंतीकॉस्टल लोग धीरे प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ भी धीरे नहीं होगा ना। वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होएगा, वहाँ हालेलुया झंगड़ होएगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को। वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होएगा, वहाँ मत्ती होएगा, यूहन्ना होएगा, पतरस भी वहाँ होएगा। कहाँ? जहाँ मेरा यीशु होएगा वहाँ मैं भी होऊंगा, क्योंकि वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होएगा। हालेलुया। तो धीरे नहीं बोल सकते, धीरे नहीं कर सकते। धीरे बोलेंगे जाना शैतान, भग भग भग। भगाती है मेरे को, नहीं जाऊंगा। भगाना नहीं है, लात मारना है, भाग यहां से यीशु के नाम में। आमेन। और जब राजा बोलता है, वाकई
चौथा यीशु होगा इनके, मतलब उस समय तो नहीं जाना पर हम जान गए वो चौथा व्यक्ति यीशु था। क्यों बचाया? क्यों आग से बचाया? क्योंकि इनका समर्पण था। हम 3 चीजों को देखेंगे और 3 बातें हमारे जीवन में लागू होना है। छोटी सी चीजें जल्दी जल्दी देखेंगे और खत्म करेंगे। 3 समर्पण होता है। परमेश्वर त्रिएक है, कॉन्सेप्ट को समझो, समझ आएगा। परमेश्वर त्रिएक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। मिलाप वाला तंबू का 3 भाग है, आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। परमेश्वर का त्रिएक परमेश्वर का रूप है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हमें मिलाप वाला तंबू का 3 भाग है, आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। और इस शरीर का भी 3 भाग है, देह, प्राण, आत्मा। अब इससे सरल नहीं आता समझाना, हालेलुया। तो देह, प्राण, आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आंगन और मैंने क्या कहा, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। ये 9 चीज हमें उन्नति देगा। ये 9 चीज धन दे या ना दे, आजादी देगा। महल दे या ना दे, लेकिन सुकून देगा। कईयों के पास धन बहुत है, आमेन, दौलत बहुत है, लेकिन जिंदगी में बीमारी उससे ज्यादा है। धन है, दर्द है, धन है, HIV से ग्रसित है, पैसा है पर डॉक्टर भी बोलता है वेंटिलेटर में है, ऊपर वाला जाने। और हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ऊपर वाला बोलता है तू मेरे धर्म और राज की खोज कर, सब वस्तु तुझे दे दूंगा, सब मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। धन के पीछे दौड़ोगे तो मर जाओगे, श्रापित हो जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी छोड़, मत छोड़, लेकिन आप खुदा के पीछे दौड़ो तो आजादी पाओगे। कैसे दौड़ोगे? क्रूस उठा के दौड़। क्रूस का मतलब परमेश्वर की मृत्यु जो उसने सहा है, वो तकलीफ जो उसने लिया है, वो लहू का बलिदान उसने जो दिया है, उसको ले और तू चल। जब तू पैर से गलत जगह में जाएगा, शराब की भट्टी में जाओगे, आपका कदम आपको पीछे करेगा, नहीं जाना। ये पैरों में खीला ठोका था। जब आपका हाथ गलत काम के लिए जाएगा, वो रोकेगा, नहीं करना। इन हाथों में खीले थे। जब आपका बुद्धि के अंदर में शैतान गलत बातों को डालेगा, तो पवित्र आत्मा अंदर से खूसा मारेगा, नहीं, तू गलत विचार नहीं कर। कांटों का मुकुट या लोहे का मुकुट तेरा बाप यहाँ पहना था। जब आपके अंदर में किसी को याद आ रहा है मैं जी नहीं पा रहा, मैं मर जा रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं जी नहीं सकता, क्या करूँ? करूँ कि नहीं शादी? आमेन। शादी करूँ कि नहीं? क्या करूं? शादी नहीं करूंगा तो जी नहीं पाऊंगा, कर लूंगा तो यीशु नाराज हो जाएगा, तो मत कर। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा का उपस्थिति में क्यों आते हैं? परमेश्वर का हित जानने के लिए आते हैं। हम ये परमेश्वर को बताने नहीं आते कि प्रभु मेरे लिए ये सही है, तू यही कर। वो परमेश्वर को आप बंद नहीं कर सकते, वो परमेश्वर को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो खुदा को आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हनोक एक व्यक्ति था और पुराना नियम का एक बड़ा प्रॉफिट था। वो 365 साल पृथ्वी पे रहा। 65 साल वो अपनी मर्जी से चला, लेकिन 300 साल वो खुदा के मर्जी से चला और उठा लिया गया। समर्पण था, देही प्राण आत्मा का समर्पण था। और समर्पित व्यक्ति ही है जो त्याग के
बलिदान के साथ अपने परमेश्वर को आराधना दे सकता है। आराधना का मतलब ये है कि आग में भी डाल देगा तो आप बोलना धन्यवाद खुदा। आपका आराधना ये है कि रेगिस्तान हो या कब्रिस्तान हो या कोई सा भी शमशान घाट हो, वहां भी कोई बैठा दे तो यही कहना धन्यवाद खुदा, तूने यहां भी बैठाया है। जब वो एचकेएल सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर सकता है कि ए सूखी हड्डी जी उठ, और ए सूखी हड्डी मेरी आवाज सुनो, तो मैं ये पृथ्वी पर और ये पृथ्वी के अंदर पे इस खुदा को नहीं जाने वालों लोगों से भी हम कहने पर ए सूखी हड्डियों जी जाओ, जी उठो, जाग जाओ, तेरे ऊपर प्रकाश आ जाए, क्योंकि खुदा तेरे ऊपर उदय हो रहा है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है ये सोने वाले जाग और मुर्दों में से फटाफट उठ, तो मसीह का ज्योति तेरे ऊपर चमक उठेगा। लेकिन अब हम कुछ मसीह बोलते उठे कैसे, बहुत नींद आ रहा है। हालेलुया। उठे कैसे, बहुत अच्छा अच्छा सपना आ रहा है, अच्छा अच्छा मीठा मीठा मिठाई खा रहे हैं। खुदा बोलता है उठ जा बेटे, कलीसिया सो रही है, उठ जा कलीसिया, जाग जा, क्योंकि तेरा शत्रु विरोधी तेरे गेट के बाहर खड़ा है और गरजने वाले सिंह के समान है और तुझे फाड़ खाएगा। कलीसिया तू समय रहते जाग जा, तू उठ जा, तू अपना बोझ लेके चलेगा, तू गिर के मर जाएगा। लेकिन ए बुद्धिमानों लोग, ए निर्बुद्धि लोग, उठो और जागो, क्योंकि खुदा तेरा जागरण है। हालेलुया। नहीं झुकेंगे राजा, कुछ भी तू कर ले, कुछ भी हो जाए, नहीं झुकेंगे, नहीं झुके। राजा भी बोलता है धन्य है तेरा परमेश्वर। क्यों धन्य कहा? समर्पण है देह का, प्राण का, आत्मा का। अब देह का समर्पण के अंदर में एक बात आता है, रोमियो 8:8 बोलता है जो व्यक्ति शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक आत्मा है, परमेश्वर शरीर नहीं है। परमेश्वर एक स्पिरिट है, परमेश्वर एक आत्मा है। वैसे दुष्ट आत्मा भी एक आत्मा है, और दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा को काम करने के लिए एक शरीर की जरूरत है। और इस जिंदा टेम्पल अर्थात इस जिंदा मंदिर हम हैं। अगर इस शरीर के भीतर में यीशु आना है तो जिंदगी भी सही जीना है, और टेढ़ा मेढ़ा सर्प के समान जियोगे तो ये जीवन में भी कोई आएगा, वो भी एक आत्मा है, लेकिन वो पवित्र आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा है। आमीन। तो वचन कहता है शारीरिक व्यक्ति जो शरीर के अनुसार जीता है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो शरीर के अनुसार कौन जी रहा है? हमने रात में मछली खाया, तुमने चिकन खाया, तुमने बिरयानी खाया, किसी ने दाल खाया, चटनी खाया, जो भी खाया, ये बात का सवाल यहाँ नहीं हो रहा है। शरीर के अनुसार जीने वाला व्यक्ति अर्थात परमेश्वर के विरोध में काम करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के खिलाफ में उठने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के विपरीत चलने वाला व्यक्ति, जैसे आहाब चला। आहाब एक इज़राइल का दुष्ट राजा था, उसने शादी किया इज़बेल से, शादी किया अन्य से, और अन्य से शादी करने के कारण वो परमेश्वर से भटक गया, वो परमेश्वर से हट गया। उसने समर्पण नहीं किया, त्याग नहीं किया, बलिदान नहीं किया। आपको मालूम है येहू का अभिषेक हुआ था आहाब के घराने को मारने के लिए। आज आपका भी परमेश्वर अभिषेक कर रहा है दुष्ट की शक्तियों को खदेड़ने के लिए। हालेलुया। येहू का अभिषेक हुआ था आहाब के घराने को खत्म कर दे और रानी इज़बेल को कुत्ते तेरे लहू को चाटे। और जब येहू आ रहा था और बढ़िया सुरमा लगा के खिड़की से झांक रही थी। आज भी जब आप प्रार्थना करके बगल से निकलोगे ना, दुष्ट आत्मा बाजू में ही खड़ा होगा। चर्च में आते दूत, बाहर चले गए भूत, तो भूत बाजू में ही खड़ा होगा। बहुत पवित्र बनकर बैठी है, चल तू घर, बताता हूँ। तब वो भूत को जोर से बोल देना, भाग यीशु के नाम में। मेरा यीशु मसीह
मेरे संग चलता है। और राजा को भी पता चल गया कि तेरा परमेश्वर धन्य है। तो मेरे मसीहो, आपको भी पता चलना चाहिए कि आपका खुदा धन्य था, धन्य है, धन्य रहेगा। हालेलुया। और रानी इज़बेल को एहू बोलता है, खोजों को ढकेल दो। मारने की भी जरूरत नहीं थी, घोड़े कुचल कुचल के उसको खत्म कर दिए, उसके लहू को कुत्ते चाटे। आहाब किसी चाल चलोगे यही नतीजा होगा, लेकिन एलिया किसी चाल चलोगे तो आजाद हो जाओगे, और इज़बेल के जैसे चलोगे तो यही नतीजा होगा। लेकिन शारपत की विधवा के जैसे चलोगे तो अकाल रहे, गरीबी रहे, दरिद्रता रहे, कंगाली रहे, विधवा रहो, विडो रहो, बच्चे रहे मत रहे, और तुम बांझ रहो मत रहो, मैटर नहीं करता। लेकिन जिंदगी में यीशु मसीह रहेगा, जिंदगी में पवित्र आत्मा रहेगा। बिना पवित्र आत्मा का जिंदगी जिंदगी नहीं है, जहन्नुम है। अगर पवित्र आत्मा नहीं है, सुनो कलीसिया, पवित्र आत्मा नहीं है, तुम खुदा को प्रसन्न नहीं करोगे। ओ परमेश्वर आइडल वर्शिप में नहीं आता, ओ परमेश्वर आइडल वर्शिप में काम नहीं करता। ओ परमेश्वर जिंदा है, उसको काम करने के लिए जीवित प्रमाणित करना पड़ता है। शारीरिक अवस्था में रहोगे, खुदा को प्यार नहीं कर पाओगे। उसको प्यार करने के लिए आत्मा में डूबना पड़ता है, क्योंकि वो स्पिरिट है। दूसरा वचन कहता है देह को समर्पण करना। पहला कुरिन्थियों 3:16, तेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, अगर जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसको सर्वनाश कर दूंगा। मतलब तेरा देह यीशु का जगह है। पहले समय में मिलाप वाला तंबू है, पहले समय में मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर बात करता था। वाचा के संदूक के ऊपर में परमेश्वर का उपस्थिति है। पहले दिन में बादल का खंबा, रात में अग्नि का ज्वाला बनकर बात किया, सीने पर्वत में बात किया, होरेब में प्रकट किया, हर जगह 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 प्रकट किया। लेकिन लोग परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की गरिमा को, प्रेजेंस को अनदेखा किए, नजरअंदाज किए। इसलिए खुदा बोलता है ये सिस्टम पसंद नहीं आ रहा है, अब मैं तेरे भीतर काम करूंगा। आदम को इसीलिए नहीं बनाया था कि अदन के बारी में जीवन भर रहे। आदम को इसीलिए बनाया था कि वो जीवित परमेश्वर का महिमा करने पाए। आमेन। परमेश्वर ने आदम को बना के उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा, आदम को बनाया, परमेश्वर झुका, जीवन का श्वास को फूका। जब परमेश्वर ने आदम को बना के जीवन का श्वास को फूका, मेरे लोगों, यीशु मसीह आदम के अंदर चला गया। हालेलुया। यीशु मसीह आदम के अंदर चला गया, आदम जिंदा प्राणी बन गया। जब तक आदम फल नहीं खाया, वो उपस्थिति में, मतलब समर्पण में था। देह प्राण आत्मा का समर्पण था। लेकिन कानाफूसी करने वाला दुष्ट आया और हव्वा को बहका दिया, और हव्वा को बहकाने के कारण आदम बहक गया, और हव्वा को ऐसा बहकाया कि बेचारे आदम और हव्वा बाहर आ गए, और वो गलती का आज तक हम लोग फल खा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा के खिलाफ में लोग बात करते हैं, पवित्र आत्मा के विरोध में बात करते हैं। एक्चुअल में पवित्र आत्मा है कौन? पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है। पवित्र आत्मा इतना सेंसिटिव है, क्या कहते हैं सेंसिटिव को? बहुत संवेदनशील है। पवित्र आत्मा इतना संवेदनशील है, जरा सा भी गलत करोगे मिनटों में भाग जाएगा। हालेलुया। वो एक सेंसिटिव व्यक्तित्व है, उसके संग रहना है तो पवित्र रहे। हबूक 2:13 बोलता है, मेरी आंखें इतनी पवित्र है कि मैं बुराई को देख नहीं सकता। उसकी आंखें इतना पाक है, इतना पवित्र है कि मूसा जैसे देखने वाला व्यक्ति उसको देख नहीं सका और अपने मुंह को ढांप लिया। मूसा परमेश्वर को देखा नहीं, मुंह को ढांपा और व्यवस्था की 5 किताब लिखा। लेकिन नया नियम में कोई है जिसने परमेश्वर को नहीं देखा, यीशु को देखा और प्रकाशित वाक्य लिखा। हालेलुया। मूसा पर्वत से उतरा, व्यवस्था लाया,
मूसा 5 किताब लेकर आया, मूसा गुलामी से छुड़ाने वाला बना, वो भविष्य बताया, वो आमीन, वो इतिहास लिखा, लेकिन सॉरी उसने इतिहास लिखा, लेकिन नया नियम के अंदर एक है जो 14 साल का था, यूहन्ना जो यीशु का चेला है, वो भविष्य बता रहा है। तू इतिहास बता, मैं भविष्य बताऊंगा। तू बता परमेश्वर तुझसे कैसे बात किया, मैं तुझे बताऊंगा यीशु कैसे आ रहा है। मेरी कलीसिया इतिहास चला जाएगा, लेकिन तेरा भविष्य खुदा में रह जाएगा। हालेलुया। इतिहास के पीछे मत दौड़ो, जो चला गया स्किप इट, जाने दो, लीव इट, छोड़ दो। गलत हो गया माफ कर दो, जाने दो, पकड़ के मत रखो, छाती में लेके मत चलो। भूल जा बहन, माफ कर दे, गाली मत दे, चुम्मा दे, प्यार कर, तू गले लगा को देख, तेरे अंदर में परमेश्वर का मोहब्बत आ जाएगा। माफ कर दो मेरे भाइयों, बदला मत लो। ओ ऐसा करी मैं वैसा करूंगा, और मेरे को चक्कू से मारा मैं तलवार से मारूंगा, और मेरे साथ वो करी ये करी। हटा दो यार, खुदा तेरे लिए इसीलिए आया कि वो तुझे आजाद कर सके। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तुम्हारा शरीर जीवित मंदिर है मेरे भाई, दारू पी के तेरा लीवर खराब मत कर, तेरे लिए यीशु मसीह ने बलिदान दिया है। आमेन। गांजा पी के पागल मत बन, पागल बनना है तो यीशु का आशिक बनना। क्या दिक्कत है, लोग बैनीहीन को जानते हैं तो यहाँ भी जानेंगे पिपलौद में एक आशिक है यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। प्यार करने का इतना ही शौक है तो यीशु को ही करो, वही तेरा मोहब्बत है, वही तेरा प्यार है, वही तेरा दूल्हा है, वही तेरा सब कुछ। आमेन। तुम्हारा शरीर जीवित मंदिर है। आमेन, हालेलुया। क्यों जीवित मंदिर है? क्योंकि खुदा यहाँ रहना चाहता है। वाह, इट इज प्राउड। परमेश्वर बोलता मैं तेरे अंदर रहना चाहता हूँ। सचमुच परमेश्वर। आप नया नियम में एक व्यक्ति को जानते हो, जक्कई नाटा। आमेन। और जक्कई जब जा रहा था गुल्लर के पेड़ के पास में ऊपर में चढ़ गया, और जक्कई को पता था यीशु तो जाएगा, पक्का यहाँ से जाएगा, और क्योंकि वो तो कर लेने वाला था, चुंगी लेने वाला था, टैक्स टोल नाका में बैठने वाला व्यक्ति था, तो जक्कई तो बोला मैं तो बहुत पापी हूँ, यीशु मेरे घर आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो धर्मी है, वो तो पवित्र है। तो क्या किया, सिर्फ चुपचाप उसको झांक के गुल्लर के पेड़ में बैठ के देख रहा था। पर यीशु तो यीशु नहीं, वो तो परमेश्वर है। आमेन। वो तो मनुष्य नहीं, वो तो खुदा है। वो भी वहाँ आया, और सोचो यीशु मसीह भी गुल्लर के पेड़ के पास ही खड़ा हुआ और झांका, और बोलता है जक्कई जी, गुरु जी नीचे आ जा, आज तेरे घर जाना है, कॉफी पीने का मन कर रहा है। हालेलुया। आज तेरे घर जाना है, क्योंकि आज मुझे इच्छा है कि मैं जक्कई के घर में जाऊं, और अगर हम होते और हम इतने अधर्मी और पापी को देखते तो तू तो बड़ा पापी है, चोर था ना, दान का पेटी चुराया था, चोर, तू यहाँ कैसे बैठा, चल जा पीछे। लेकिन यीशु ऐसा नहीं है, वो चोर को बोलता है आज ही तू स्वर्ग लोक में होगा। वो पापनी स्त्री को बोलता है 5वां पति भी तेरा नहीं है, मैं ही तेरा पति हूँ। बाप रे, ये है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं लहू बहा के जो प्यार किया वही प्यार है, बाकी सब कुछ नहीं है। कुछ बोलते हैं ना, चांद में जाके तेरे तारा तोड़ूंगा, आम के पेड़ में एक आम भी नहीं तोड़ के लाएगा। धोखा। हालेलुया। कहते हैं ना, बहका देते हैं। सुनो जवानों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, तुम्हारे उम्र के भाई और बहन है, मेरी बहन और मेरा भाई, मैं तुम्हें समझा के जता देती हूँ, शादी भी उसी से करना जो तेरे से ज्यादा आराधना करता है। दुआ करने वाला व्यक्ति वो तेरे से ज्यादा दुआ करे, तब तेरे खुदा को महिमा मिलेगा। शादी भी उसी से करना बहनों, जो तेरा पति परमेश्वर की इबादत करे, भय में जिए, तब तेरा संतान
जलपाई के समान, तेरे वृक्ष के समान, जैतून के समान, लबनोन के समान बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि आसमान जुए में जीतोगे ना तो समर्पण नहीं आएगा, मर जाओगे। मिड लाइफ में कैंसर हो जाता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिसने खुदा को छोड़ा और आपको मालूम है उनकी हसरतें इतनी बेकार है, वो तो मर के मिट गए, नाम अस्तित्व खत्म। लेकिन जो खुदा में बना है वो अंत तक बना रहेगा, और मर भी जाएगा तब भी कहेगा खुदा का धन्यवाद हो। हालेलुया। इसीलिए चुनाव करने से पहले परमेश्वर की इच्छा जानना, मेरे लिए क्या सही है वो जानना। शद्रक मेशक को पता था बंधुआई में है, दासवत में है, हमारे ऊपर राजा है, लेकिन राजा के ऊपर भी एक राजा है जो यहोवा परमेश्वर। आमेन, हालेलुया। गलातियों 6:17 बोलता है, मैं यीशु के दागों को अपने देह में लिए फिरता हूँ, इसीलिए आगे से मुझे कुछ मत कहो। अर्थात जब यीशु का दाग और बलिदान मैं अपने शरीर में लेके चलता हूँ, इसीलिए कोई मुझे कुछ भी ना कहे, क्योंकि यीशु मेरे अंदर काम करता, वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था, लोग बोलते हैं पौलुस यीशु के बाद आया। नो, पौलुस यीशु के समय था। पौलुस और यीशु के समय करीब 5 से 6 साल का डिफरेंट था। यीशु मसीह से पौलुस 5 से 6 साल छोटा था। और लोग बोलते हैं शाऊल पौलुस बदल गया। नहीं रे भाई, शाऊल ही पौलुस था, पौलुस ही शाऊल था। एक ही बात का फर्क था, पौलुस के पास 2 सिटीजन था, एक वो रोमी भी था, दूसरा यहूदी भी था। रोमी में उसका आधार कार्ड शाऊल था, लेकिन यहूदी में पौलुस था। हालेलुया। स्टेफनुस के समय वो रोमी सिटीजन में चल रहा था, इसीलिए स्टेफनुस का कपड़ा उसके पैर के पास था। लेकिन दमिश्क के मार्ग में जब यीशु उसको तगड़ा बत्ती देता है तो वो शाऊल पूरी तरह से यहूदी बन जाता है और वो पौलुस बन के अद्भुत काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के दागों को देह में लेके चलोगे तो आप सही चाल चल सकोगे। और देह का समर्पण में एक और बात आता है, पहला यूहन्ना की पत्री में जिस प्रकार लिखा है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड जो महिलाओं में कूट कूट के पाया जाता है। आई एम फीमेल, पर मैं फिर भी कहती हूँ शरीर की अभिलाषा, साज और सजावट और मेकअप, आईना भी तड़क जाए लेकिन मेकअप खत्म नहीं होता है। आमीन। तो शरीर की अभिलाषा में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि बाइबिल का पन्ना ही नहीं खोलते। शरीर के मेकअप में इतना बिजी है इंसान कि खुदा का मंदिर है बोल के भूल गए हैं। शरीर के ऊपर इतना मन लगा के बैठे हैं कि परमेश्वर तेरे अंदर काम करना चाहता भूल जाते हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, तेरा घमंड और जीविका का घमंड, अपने मन को, जी को अपने एक चीज पे लगाते हैं और बस देखते हैं इतना पैसा, इतना करोड़, इतना धन, इतना रुपया। अरे क्या करोगे अगर यीशु मसीह नहीं है तो क्या करोगे? एक धर्मी व्यक्ति अगर वो लंगड़ा भी है और मर के स्वर्ग जाता है तो एक अधर्मी व्यक्ति जिसका पूरा हाथ पैर है वो नरक जाता है, तो क्या फायदा? लंगड़ा होके तू स्वर्ग जा तो तेरी संतान आशीषित है, तू बहिरा बन के स्वर्ग जा तेरी संतान आशीषित है। अगर तेरे पर सताव आ रहा है, सताव को झेल के तू स्वर्ग जा तो तेरी संतान आशीषित है। हालेलुया, हालेलुया। धोखा मत खाओ प्रियो, शरीर की अभिलाषाओं में धोखा मत खाओ, अट्रैक्ट मत हो प्रियो। एक ही अट्रैक्शन पॉइंट है, वो है यीशु मसीह, और कोई अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। आमेन। अपनी आंखों को मत फिराओ इधर उधर, क्योंकि तुम्हारी आंखों को खुदा ने सिर्फ बाइबिल पढ़ने के लिए दिया है, टक 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 व्हाट्सएप खेलने नहीं दिया है। आमेन।
चर्च में बैठ के गेम खेलते हो, परमेश्वर गेम बजा देगा, वहीं खत्म कर देगा, ले जाएगा। हारून की संतान को वहीं खत्म किया, दया नहीं किया। ये तो यीशु मसीह है, इसीलिए ओपन है ग्रेस का सीजन। कई लोग कलीसिया में बैठ के पास्टर प्रचार कर रहे हैं, टक 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 मोबाइल में गेम खेलते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग चल रहा, वो वहां बैठी, वो वहां बैठा है। आज तू क्या खाई, क्यों तू भी खाएगा क्या? आमीन। चर्च में आते हो सभ्यता से आओ, कलीसिया में आते हो यू विल बी डिसिप्लिन। तुम्हारा परमेश्वर अनुशासित है और डिसिप्लिन में काम करता है। अगर तुम डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो न्याय के समय डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। जब गेम चलता है, दौड़ चलता है, कुश्ती होती है, तो हमको क्राइटेरिया बताया जाता है, ये करना है, नहीं तो तू आउट है। हम अपना जी प्राण लगा के नहीं, मैं ही जीतूंगा, मैं ही राजा बनूंगा। तो ये संसार के गेम में तुमको क्राइटेरिया पता है, तो स्वर्ग के गेम में क्यों अपना गेम बजा रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। और कुछ तो इतने ब्लेसेड होते हैं, कलीसिया के भीतर में बैठ के गुटखा चबाते हैं। आमीन। माउथ कैंसर हो जाता है कुछ लोग को, मालूम है ना? आमीन। क्यों बीमारी को न्योता दे रहे हो? क्यों बीमारी को बुला रहे हो? क्यों मिस्र को बुला रहे हो? इजिप्ट से तुम आजाद हो प्रियो, इजिप्ट की गुलामी से यीशु का लहू तुमको निकाला है। क्यों तुम वो पुराने मिस्र को अपने देह में ला रहे हो? क्यों आपको नहीं पता कि तेरा यीशु तेरे लिए मरा? क्यों तेरे को नहीं पता उसने तेरी बदनामी को ले लिया? क्यों तुमको नहीं पता उसने तेरी दरिद्रता को ले लिया, तेरे बेकार चीजों को उठा लिया, तेरे गंदे चीजों को उठा लिया, तेरे श्राप को उठा लिया, और तेरे अपने कपड़े को उठाया और तुझे दिया और खुद नंगा मरा ताकि तू नंगा ना फिरे। और कलीसिया नंगा फिर रहा है। मुझे बोलने में जरा भी शर्म नहीं आती। क्यों? दारू पीने वाले को दारू पीने में शर्म नहीं, गुटखा खाने वाले को गुटखा खाने में शर्म नहीं, सिगरेट फूकने वाले को सिगरेट फूकने में शर्म नहीं, लड़की को लेके भागते हो शर्म नहीं आ रहा, और गलत काम करते हो शर्म नहीं आती, तो वचन प्रचार करने में क्यों शर्म आता है? मुंह खोल के बोल और चिल्ला के बोल कि तेरा परमेश्वर जिंदा है। तू बता दे कि तेरा परमेश्वर जिंदा है। तेरे चरित्र में दिखा तेरा परमेश्वर जिंदा है, तेरे कैरेक्टर में दिखा तेरा परमेश्वर जिंदा है। जवानों, तुम्हारा खुदा तुमको इसीलिए रखा कि ये कलीसिया के भीतर में हर एक व्यक्ति, हर एक बेटा पौलुस है, शमूएल है, और हर एक व्यक्ति दबोरा है। हालेलुया। कब आपका सीजन आएगा? जब देह का समर्पण करोगे। आमेन, आमेन। धोखा मत खाओ, दांत को निकाल के मत बैठो। आमेन। दिल को खोल के बैठो, कैच फायर करो। क्या पता आज का वचन एक दिन तुमको यहाँ खड़ा कर देगा। एक गर्व का बात होगा, एक गर्व का बात होगा जब एक जवान यहाँ आके प्रचार करेगा। शैतान के मुंह में मुंह तोड़ तमाचा होगा। इसीलिए प्रियो, पाप से फिर जाओ, देह का समर्पण करो, अपने शरीर में गलत काम मत करो। जितना कर लिए ऐशो आराम जाने दो। जैसे कि हम पढ़े थे एस्तर में 10 किताब है, 5 तक हामान दुष्ट राज किया, ऐश किया, लेकिन अगला 5 एस्तर और मर्दकाई का था। आमीन, हालेलुया। ये देह का समर्पण है। जब देह का समर्पण करोगे तो यीशु मसीह इस शरीर के माध्यम से आपके जीवन में काम करेगा। अब होता है प्राण का समर्थन। प्राण का प्रतीक है लहू, प्राण प्रियतम। प्राण देने तक वो प्यार किया, देने के बाद भी प्यार किया। आमेन। मरियम मगदली के विषय में जानते हैं, जब मरियम मगदली इत्र लेकर आती है, आपको पता वो गंदा काम करके, गलत काम करके इत्र को कलेक्ट की होगी पैसे को जीवन भर। ऐसा बताते हैं कि मरियम मगदली के माता पिता नहीं थे, वो अनाथ थी, और अनाथ होने के कारण उसका पालन पोषण ठीक ठाक नहीं हुआ, इससे वो गलत जगह में चली गई थी। लेकिन आज हमारे पास वचन है, पास्टर हैं, याजक हैं, अगवे हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे सिखाने वाले, समझाने वाले भाई बहन और माता पिता, भाई बंधु सब हैं, फिर भी आज हम बर्बाद हैं। बर्बाद मत बनो, आबाद रहो। मरियम इत्र
इत्र लेके आती है। पुराने नियम में सुलेमान के बाद शीबा की रानी आती है उसके राज्य और वैभव को देखने के लिए। पर नया नियम में कोई है जो यीशु के पैरों पे इत्र डाल के अपने बालों से उसको साफ करती है। उस समय में 7 लाख का वो इत्र था। बाप रे, 7 लाख, 7 रुपए भी कोई किसी के लिए खर्च नहीं करना चाहता। लेकिन वो गंदा काम करने वाली भी जान गई कि यही उद्धार करता है। उसने जीवन में जितना भी गलत किया उसको छोड़ के 7 लाख का इत्र खरीद के उंडेल दी। और चर्च में जब दान देना है तो सबसे छोटा नोट ही निकालते हैं, 10 रुपए। हालेलुया। सबसे छोटा नोट 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए ऐसा चिल्लर में देते। आशीष तो बड़ी बड़ी चाहिए लेकिन देना छोटा है। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है लेने से देना धन्य है। लेकिन हम बोलते हैं प्रभु दिल भी तेरा मन भी तेरा, सिर्फ बटवा छोड़ दे वही मेरा। हालेलुया। प्रभु बोलता है बटवा भी मेरा, दिल भी मेरा, मन भी मेरा, तू भी मेरी, इसलिए जितना है सब दे दे। हालेलुया। तो मैंने जक्कई के विषय में बताया था, वो समर्पित हो गया और यीशु मसीह उसके घर गया। अब जक्कई डर रहा है, क्या बोलेगा क्या बोलेगा क्या बोलेगा। जरूर बोलेगा तूने बहुत पाप किया है जक्कई चोर नाटा, तूने पाप किया है, तू तो जहन्नुम में जाएगा। लेकिन यीशु मसीह तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। यीशु बोलता है जक्कई आज तेरे घर में उद्धार आया है। क्यों ना, क्योंकि ये पृथ्वी का उद्धार करता तेरे घर में पधार आया है। हालेलुया। आज तेरे घर में कल्याण है क्योंकि इस जमीन और आसमां का बादशाह तेरे घर के भीतर में है। तो उद्धार है, छुटकारा है। घोषणा करो, चंगाई है, आजादी है। रिलीव हो, रिसीव करो, रिवील करो। वरदानों को आप ऑपरेट करो। परमेश्वर वरदान दिया है, ऑपरेट करो। बीमारों के लिए प्रार्थना करो, जेल खानों के लिए प्रार्थना करो। जो सुसमाचार नहीं विश्वास करता प्रार्थना करो। तेरा एक प्रार्थना पूरे लोगों को बदल सकता है। हालेलुया। प्राण का समर्पण में आता है प्राण प्रियतम, प्राण देने तक प्यार करने वाला यीशु। प्राण का प्रतीक है लहू, और लहू को किसने बहाया है? यीशु ने बहाया है। और इस प्रकार बोलता है यूहन्ना में, दूसरा यूहन्ना में, यीशु का लहू सब पापों से हमें शुद्ध करता है। पर इब्रानियों 9 में बोलता है जहां वाचा बांधी जाती है वहां वाचा बांधने वाली की मृत्यु को जानना अवश्य है। आप इतिहास का पन्ना खोलो, पन्ने पलटाते रहो, पलटाते रहो, पलटाते रहो। एक ही अद्भुत परमेश्वर है जिसने पूरे भूमंडल के लिए, जिसने पूरे प्राण के लिए, जिसने पूरे लोगों के लिए अपने आप को दे दिया। और कोई इतिहास में नहीं आएगा, और कोई हिस्ट्री मेकर नहीं है। ओ हिस्ट्री रिकॉर्ड है। सारा कब्र के ऊपर में दुनिया का चीज है, लेकिन मेरे प्रियो एक ही कब्र है, एक ही कब्रिस्तान है जो आज भी विद्यमान और खाली है। वो है यीशु मसीह का कब्र। हालेलुया, हालेलुया। अब बाकी में लेकिन एक ही है जो वहां नहीं यहां है। आमेन। प्राण प्रियतम, प्राण देने तक प्यार किया। तभी तो सातवानी बोला हे पिता क्षमा कर दे, नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इतना मार रहे हैं। फिर भी बोलता है क्षमा कर दे। क्या दिल है, क्या जिगर है। हमको कोई मारेगा तो हम बोलेंगे मारो, मार डालो, कत्ल कर डालो, इसके खिलाफ में लेटर लिखेंगे। फिर भी बोलता है खुदा क्षमा कर दे। मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। ओ मध्यस्थता की प्रार्थना ही है जो हमें आज बचा के रखा है। तो प्राण का समर्पण करना, प्राण के अंदर में सब कुछ है। और वचन कितने प्रकाशित वाक्य 2:10, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो जीवन का मुकुट पाएगा। प्राण देने तक तू मसीह में स्थिर रहे, मसीह के खुदाया में बना रहे, और तू कुछ मत कर, विश्वास योग्य रहे। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। क्या विश्वास नहीं है? और मैंने कल बताया, वो परमेश्वर कोविड में भी बचा
बचाया। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके दौड़ रहे हैं, परमेश्वर बचा रहा है। लोगों का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, SpO2 डाउन हो रहा है, 50-40 हो रहा है, और हमारा तो 100 ही चल रहा है। एक बात बताओ, मुझे भी अस्थमैटिक प्रॉब्लम होता था, मुझे भी अस्थमैटिक प्रॉब्लम था। जब कोरोना चलता था, मुझे अगर जुकाम और सर्दी हो जाता तो ऐसे लगता था मेरी सांस फूल रही है, मुझे भी अस्थमैटिक लगता था। लेकिन आपको पता है, और मैंने एक बार और भी आशापुरा में एक गवाही को बताया है, मेरे पति को भी कोविड हो चुका था, मेरे पति को भी कोरोना था, और 11 दिन बुखार था, और मेरा बेटा 2.5 साल का था। और मैं खुदा से प्रार्थना करती थी, खुदा तू यहोवा राफा है, तू यहोवा राफा था, तू यहोवा राफा रहेगा। मेरी सृष्टि तू जानता है, और तूने मुझे बनाया है। और आप बिलीव नहीं करोगे कलीसिया, कोरोना मुझे नहीं छुआ, पिक में था। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर आपकी उन्नति जानता है, आमेन। और परमेश्वर आपकी 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 आशीषों को जानता है, आमेन। हम संग में थे, साथ में थे, कुछ टाइम के लिए अलग हुए, एडमिट किया गया, बुखार नहीं उतर रहा है। मैंने पूछा बुखार नहीं उतर रहा? नहीं। एडमिट लास्ट टाइम पे जब किया, बुखार नहीं उतर रहा था। मैंने कहा खुदा तू जानता है, हालेलुया, आमेन। मैंने कहा खुदा तू जानता है, तू है यहाँ पे। और मैंने अपने पति को फ़ोन किया और मैंने कहा कैसे लग रहा है? उन्होंने कहा फीवर हाई है, आमेन। रात हो गया था, आमेन। मैं जानती हूँ वो दर्द को जिसने कोविड में अपने परिवार को खोया है, आमेन, आमेन, हालेलुया। मैं जानती हूँ वो दर्द को जिसने कोरोना में अपनी माँ को खोया है, जिसने अपने बच्चे को खोया है। मैं जानती हूँ जिसने अपने पति को खोया है, क्या होता है, आमेन। और मैं वहाँ पर प्रार्थना करी। रात को मैंने पूछा 1 बजे कोई डॉक्टर आया? नहीं आया। मैं घुटने में आई, आंसू बहाई, मैंने प्रार्थना किया। मैंने बोला परमेश्वर तूने एक वाचा बांधा है कि तुझे लज्जित होने नहीं दूंगा। तू एक ऐसा परमेश्वर है जो मेरे सर को झुकने नहीं देगा। मैंने रात को दुहाई दिया, एक फरिश्ते के समान डॉक्टर आया, आमेन। 11 दिन से फीवर उतर नहीं रहा था। एक प्रार्थना में स्वर्ग का एक दूत आया, उसने एक इंजेक्शन लगाया, उसके बाद से बुखार कभी नहीं आया। हालेलुया, ये है परमेश्वर। अगर बोल देना तो हो जाता है। एक बारी खुदा ने कहा था आकाश और पृथ्वी बनाया। एक बार परमेश्वर मूड में आता है तो काम करता है। परमेश्वर ने चंगा किया। आज मेरे पति भी जीवित है, हम भी जीवित है, इसीलिए नहीं कि पुरानी जिंदगी जिए, इसीलिए कि गवाही दे, ताकि इब्रानियों की किताब में कहता है तुम्हें गवाहों का बादल घेरेगा। हालेलुया, आमेन। प्रकाशित वाक्य कहता है प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो जीवन का मुकुट पाएगा। मेरे पास समय नहीं है वरना मैं आपको बताती। 5 प्रकार का मुकुट भी होता है और 5 प्रकार का रिवॉर्ड यहाँ नहीं मिलने वाला है, किसी शॉपिंग सेंटर में नहीं मिलेगा मेरी बहन, वो स्वर्ग में, हेवन में मिलेगा, वो स्वर्ग में मिलेगा। वो 5 प्रकार का मुकुट परमेश्वर हमारे लिए ऑलरेडी रखा है। जैसे 5 प्रकार की किताबें खुली जाएगी, 5 प्रकार का वस्त्र होता है और 5 प्रकार का मुकुट होता है, और धार्मिकता का मुकुट देगा। और मुकुट हमको परमेश्वर के साथ एंजॉय कराएगा। हालेलुया। प्राण देने तक तू विश्वास योग्य रहा तो तू जीवन का मुकुट पाएगा, और तू प्राण के डर से परमेश्वर को छोड़ेगा तो तू सीधा शैतान की गोद में ही जाएगा। हालेलुया, आमेन। बार बार आत्मा कहता है धोखा मत खाना, धोखा मत खाओ,
प्लीज धोखा मत खाओ। कोई तुमके परमेश्वर से तुमको अलग ना कर सके। आपका समर्पण आपको परमेश्वर से कनेक्ट कर देगा। मेरे प्रियो, धोखा मत खाओ। धोखा तुमको खत्म कर देगा। धोखा मत खाओ। इस शैतान तुमको धोखा दिलाएगा और पाप करवा के तुमको अभिलाषाओं में फंसा के खत्म कर देगा, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और मृत्यु का बाप शैतान है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है और मृत्यु के बाद कोई आशा नहीं है। लेकिन अगर अच्छा काम करोगे, वचन के अनुसार चलोगे, तो एक धन्य आशा है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। और तीसरा होता है आत्मा का समर्पण। आमीन। आत्मा का समर्पण मतलब आत्मा जानता है कि तुम्हारे अंदर कौन सा आत्मा है। आमीन। कुछ लोगों का दुष्ट आत्मा बहुत डिसेंट होता है, यूं बैठे रहते हैं, पता भी नहीं चलता है दुष्ट आत्मा है कि नहीं। और कुछ लोगों का ऐसे ऐसे वैसे ऐसे होते रहता है, झुकते रहता है, पता चल जाता है। और कुछ दुष्ट आत्मा बहुत एटीट्यूड में और मेंटेन पर्सनालिटी के साथ रहता है, और पता भी नहीं चलेगा बहन तेरे अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है। लेकिन आत्मा का समर्पण सही है तो आपके अंदर निश्चित तौर से पवित्र आत्मा काम करेगा। प्रेरितों के काम 1:8 में बोलता है, परमेश्वर की आत्मा मुझे ऐसी सामर्थ्य देता है कि मैं पृथ्वी के यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मैं परमेश्वर के लिए प्रचार करूंगा। फिलिपियो 4:13 बोलता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें हो के मैं सब कुछ कर सकता हूं। और बाइबल का परमेश्वर हमको सिखाता है, गलातियों 5:22, आत्मा का फल, आत्मा के फल नहीं, बहुवचन नहीं, एक ही वचन है, एक ही फल है। आत्मा का 9 फल है, आत्मा का 9 फल, अर्थात आत्मा का फल प्रेम। और प्रेम को काटोगे तो उसमें धीरज आएगा, प्रेम को काटोगे तो संयमी आएगा, प्रेम को काटोगे तो प्रेम आएगा, प्रेम को काटोगे तो भलाई आएगा। आत्मा का जो फल है वो परमेश्वर का आभूषण है, ऑर्नामेंट से। खुदा आत्मा के फल के अंदर चाहता है कि उसकी जो दुल्हन है वो आत्मा के फल को पहन ले। जब आप आत्मा के फल को पहन लोगे कलीसिया, और शैतान आएगा, प्लानिंग लाएगा और लज्जित होके मुंह काला करके जाएगा, क्योंकि जब वो आएगा तेरे चारों तरफ, तेरे आए बाएं अगल बगल में करूब दिखेगा, और करूब शराब दिखेगा, और परमेश्वर का महिमा दिखेगा, और पवित्र आत्मा का झलक आएगा। और शैतान जब आएगा तेरे परिवार में एंटर मारेगा, घुसेगा, उसको तू नहीं दिखेगा, तेरा यहूदा का शेर दिखेगा। हालेलुया। जुदा, लेट द लाइट ऑफ द शाइन ऑफ द जुदा। वो यहूदा गोत्र का शेर है। बाइबल 2 शेर को बोलती है, एक शेर है जो फाड़ खाने के लिए बैठा है, और एक जो शेर है वो तुझे विजय देने के लिए बैठा है। मेरा वाला शेर फाड़ने वाला नहीं है, मेरा वाला शेर मुझे जिताने वाला है। हालेलुया। 2 दरवाजा है। उत्पत्ति 4:7 में बोलता है, द्वार में पाप खड़ा है। एक द्वार उत्पत्ति में खुला है और उसके सामने पाप है। प्रकाशित वाक्य 3 में बोलता है, मैं द्वार के बाहर खड़े होकर खटखटाता हूँ। एक जो शेर है वो फाड़ खाने वाला है, गरजने वाला, और एक जो शेर है वो तुझे विजय देने वाला है। ओ है यहूदा गोत्र का शेर, अर्थात हमारा यीशु मसीहा। तो आत्मा का फल को अपने अंदर लाना और दुष्टात्मा के फल को किक मारना। आमीन। दुष्टात्मा का भी फल है, और गलातियों 5:19 बोलता है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात टी 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 ये पूरा दुष्टात्मा का फल है। नफरत, धोखा, व्यभिचार, परस्त्रीगमन, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, ये सब दुष्टात्मा का फल है। दुष्टात्मा को भी भूख लगता है, और जब वो भूखा होता है ना तो आपसे
धोखा करवाएगा, गलत काम करवाएगा, गलत गलत जगहों पे आपको ले लेके जाएगा। अर्थात दुष्ट आत्मा का ये फल है। आप दुष्ट आत्मा को तृप्त कर रहे हो। दुष्ट आत्मा हमारे अंदर आने का कोशिश भी नहीं करना है। दुष्ट आत्मा को कुपोषित करो, दुष्ट आत्मा को माल न्यूट्रिशन बनाओ। क्यों मालूम? अगर दुष्ट आत्मा को खाना खिलाओगे वो मोटा होगा और डोले शोले बना के और हटीला गटीला बन के तेरे अंदर में गोलियात को उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर तुम पवित्र आत्मा को तृप्त करोगे, यीशु मसीह का जो आत्मा है इसको वचन खिला खिला के तगड़ा बनाओगे, आपको पता है प्रियो, आप देखोगे ही तो शैतान भाग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं सिर में हाथ रखो, प्लीज प्लीज प्लीज, ले हैंड ले हैंड ले हैंड ले हैंड ले हैंड ले हैंड नहीं मैडम, आपके ऊपर बैठ जाएंगे ना तो भी तुम चंगे नहीं होगे। हालेलुया। सिर में क्या हाथ रखना, पैर में क्या यहाँ हाथ रखना, एक हाथ खुदा का यहाँ है, इतना ही मोर देन इनफ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आत्मा का समर्पण, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा देह प्राण आत्मा के अंदर रहता है। तो मिलाप वाला तंबू का भी 3 भाग है, आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। जो मिलाप वाला तंबू है वो मेरा हृदय को दर्शाता है, जो वाचा का संदूक है वो बाइबिल को दर्शाता है, और जो मन्ना है वो वचन को दर्शाता है। जो आंगन में आते हैं वो बनावटी मसीह है, दिखावटी मसीह है, शोबाजी करते हैं, शो अप में आते हैं। व्हाइट कपड़ा पहन के आने से क्या तेरा अधर्म मिट जाएगा? व्हाइट कपड़ा पहनने से क्या तेरा धार्मिकता तुझ पे झलकेगा? और चर्च के भीतर में बहुत पवित्र और नम्र बन के धन्यवाद प्रभु कहते हैं, और बाहर जाके गंदी गंदी गालियां बरसाते हैं। मैं पूछती हूँ ऐसे लोग से, कौन से खुदा की आराधना करते हो? आमीन। मेरा प्रकाशित वाक्य वाला परमेश्वर बोलता है, तेरी जुबान में एक ही शब्द होना है, और शब्द परमेश्वर का है। आंगन के भीतर में जो आता है वो आता है बनावटी मसीह। और प्रभु के दास और दासियां चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते, परंतु बनावटी मसीह अपने लाइफ में व्यस्त और मस्त रहते हैं। अब पवित्र स्थान के अंदर आते हैं समर्पित व्यक्ति, जिसने अपने देह प्राण और आत्मा का समर्पण किया है। और महापरम पवित्र स्थान के पास आते हैं याजकीय लोग, जिसे राज्य अभिषेक हुआ है, जैसे दाऊद का राज्य अभिषेक हुआ था। अगर आज आपका राज्य की अभिषेक होता है, मेरे प्रिय लोगों, प्रिय कलीसिया पिपलौद की इस बात को जान लेना कि अगर आज आपका राज्य की अभिषेक खुदा की आत्मा के द्वारा होता है, अगर आपका बपतिस्मा पानी से नहीं पवित्र आत्मा से होता है, तो आप राज्य के कामों को चुनने गए और नियुक्त किए गए व्यक्ति हो। हालेलुया हालेलुया। बस अब हम समाप्ति की ओर है। आमीन। हम समाप्ति की ओर है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो, आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर ने आपके लिए अपना शरीर को दे दिया है, तो आप अपने देह का समर्पण करोगे। जब देह का समर्पण करोगे तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे। अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु ने अपने प्राण को दिया है, तो आप प्राण का समर्पण करोगे और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे। अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहायक को भेजा है, तो आप अपनी आत्मा का समर्पण करोगे। और जब आत्मा का समर्पण करोगे तो राज्य के काम करने के लिए, याजक की कामों को करने के लिए, शैतान के गैरों को ढाने के लिए आपका अभिषेक हुआ है। हालेलुया। अपने अनॉइंटिंग को कैसे पहचानोगे? अपने अभिषेक को कैसे पहचानोगे? बुलाहट और अभिषेक अलग है। बुलाहट और अभिषेक को एक मत करो। अभिषेक सामर्थ अलग है। अभिषेक प्रार्थना में काम करता है। प्रार्थना है यानी कि आप अभिषिक्त हो।
प्रार्थना है मतलब यू आर ए अनॉइंटेड पर्सन, आप चुने हुए चुनिंदे लोग हैं, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए कम है। एग्जाम में बहुत लोग आते हैं लेकिन कोई एक ही है जो कलेक्टर बनता है। एग्जाम पीएससी का बहुत लोग फाइट करते हैं लेकिन कोई एक ही है जो बड़े पोस्ट में जाता है। हम सब्जी तो बहुत सारी खरीद के लाते हैं और हम बहुत सारा बैगन और बहुत सारी मूली को लेकर आते हैं, करेले को लेके आते हैं और दुनियादारी का सब्जी खरीद के लाते हैं। दिखता तो बड़ा सुंदर है, हरा 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 हरा, लेकिन जब घर में लाते हैं और काटते हैं तो फ्रेश भी कई बार अंदर से कीड़ा लगा होता है, खराब होता है। और कितना भी सुंदर हो, चाहे हजारों रुपए का किलो का भी क्यों ना हो, हम उसको काट के फेंकते हैं। और आलू कितना भी महंगा हो हम काट के फेंकते हैं, और प्याज कितना भी महंगा हो हम काट के फेंकते हैं। जब ये दुनिया की सब्जी को, गंदी चीजों को हम नहीं खा सकते क्योंकि हम पचा नहीं पाएंगे, डाइजेशन बिगड़ जाएगा, एडमिट हो जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे, तो वो स्वर्ग का खुदा ऐसे गलत काम करने वालों को कैसे अपने पास बैठा सकता है? वो बैठाएगा तो वो चेयर भी गंदा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो लास्ट है ये, आमेन। इसलिए वचन हमें बोलता है, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है तुम्हारा परमेश्वर जिसने दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम परमेश्वर को छोड़ किसी और को दंडवत नहीं करेंगे। परमेश्वर को छोड़ किसी और के पास मत जाना। बीमारी चंगी नहीं हो रही है, मत होने दे, किसी और के पास मत जा। एक ही चढ़ावा चढ़ा, देह प्राण आत्मा बलिदान कर, और चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया है तुमको लूट के बर्बाद कर देगा, लेकिन एक ही खुदा है जो तुझे आबाद आबाद और आबाद कर देगा। हालेलुया। और समय नहीं है प्रियो, परमेश्वर बुला रहा है, सही जीवन लेकर आओ। 72वां 18वां कई कन्वेंशन निकल जाएगा। एक व्यक्ति भी अगर जीवन नहीं देगा तो न्याय के सामने कैसे जा पाओगे, न्याय के सामने कैसे रहोगे? क्योंकि अंतिम दिनों का जो न्याय होगा वो भयंकर से भयानक होगा। 7 साल का जो क्लेश होगा वो भयानक क्लेश होने वाला है। 3.5 साल तो खुशी खुशी चिकन मटन से बीतेगा, लेकिन जो अगला 3.5 साल होगा वहाँ पर आकाश में वहाँ पर जश्न होगा। यीशु मसीह के साथ कलीसिया का शादी होगा, दुल्हन तैयार हो जाएगी और उठा ली जाएगी। दूल्हा आ रहा है, दुल्हन प्रिपरेशन है, पवित्र आत्मा तुम्हारा ब्यूटिशियन है और तुम्हारा मेकअप कर रहा है, तैयार कर रहा है। यीशु आएगा, जो ब्यूटी पार्लर वाला मेकअप है कलीसिया का, और उठा के चला जाएगा। पवित्र आत्मा चला जाएगा, ग्रेस चला जाएगा और परमेश्वर का अनुग्रह चला जाएगा, दया चला जाएगा, मर्सी चला जाएगा, सब चीज चला जाएगा। और रोना और रोना और रोना और चिल्लाना और दांत का पीसना और लहू लुहान और मृत्यु ही रह जाएगा। बाप के सामने बेटे को काटा जाएगा, माँ के सामने बेटी को मारा जाएगा, पति के सामने पत्नी के साथ गलत किया जाएगा। मेरे मसीह हो, आज भी खुदा अपना बाहें को फैलाए हुए कलीसिया को पुकारता है और बोलता है, वापस आ जा, तेरी बुराई से वापस आ जा, तेरे पश्चाताप का दिन है, आजा बेटी, छोड़ दे, मत कर। और नरक बहुत भयानक है क्योंकि वहां कीड़ा तेरा ओढ़ना और कछुआ तेरा बिछौना है। तू आजा, अगर एक बार वहां चला गया मैं चाह के भी तुझे नहीं निकाल पाऊंगा। ये समय है, तू लौटा, यीशु बुला रहा है, तू आजा, तू अभी आ। तू पहले से अधिक आशीषित होगा, पहले से ज्यादा प्रार्थना करेगा। पहले तुझे कोटा जानता था, पहले तुझे राजस्थान जानता था, अब तुझे यीशु दुनिया के छोर तक लेके जाएगा। लौटा, बैक ऑन हो, मूव ऑन हो, वापस आ जा, छोड़ दे, वरना लहू और लहू और लहू और मृत्यु और श्राप और दर्द और आंसू है।
यहाँ का गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 3000 सेल्सियस कैसे बर्दाश्त होगा? आमीन। यहाँ का गर्मी सहन नहीं हो रहा है। वहाँ का तापमान तो अनंत काल का है। वहाँ यीशु के साथ एसी है। यहाँ नरक में आग है, वहाँ हवा है, वहाँ पर समीर है, वहाँ पर प्रेम का लहर है। वहाँ वादियों में खुदा तुम्हारा हाथ पकड़ के घूमेगा सोने की सड़क में, और वहाँ शैतान चाबुक मारेगा, लात मारेगा और घसीटेगा, बोलेगा ले मेरी बातों को सुना, अब यही तेरी सजा है, जीवन भर यहाँ रहे। मेरे प्रियो, आपको समर्पित करना है, देह प्राण आत्मा का आपको आंगन से निकलना है और आपको पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान की ओर जाना है। इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आपको ब्लेस करे। खुदा बाप आपका धन्यवाद करते हैं। वचन के माध्यम से आपने हमको ब्लेस किया, आपका धन्यवाद। हमें अनुग्रह प्राप्त किया, आपका धन्यवाद। तेरी छाया हमें सुरक्षित बनाए। खुदा आज के वचन को सुनने वाला ब्लेस्ड होने पाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम उन्हें आशीष देते हैं। यीशु मसीह का सामर्थ लोगों के जीवन के भीतर में बहने पाए। खुदा आपने ब्लेस किया, मीटिंग को आशीषित बनाया। आपका धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।